इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग एंड फंक्शन। मतलब मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, फंक्शन को कैसे बनाया जाता है और बनाने के बाद किसी फंक्शन को कैसे कॉलिंग किया जाता है। मतलब कॉलिंग एक फंक्शन, मतलब फंक्शन को कैसे कॉल किया जाता है। तो ये सब हम लोग आज टॉपिक कवर करेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है आपका। तो हम सबसे पहले देखेंगे इसके कि मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग एंड फंक्शन, मतलब मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग क्या होता है। तो देखिए, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग को आप एक दो लाइन में बता सकते हैं। मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग जो होता है एक प्रकार का टेक्निक होता है टू स्प्लिट योर कोड इनटू सेपरेट पार्ट। जो आपके कोड को क्या करता है, स्प्लिट करता है, मतलब छोटे छोटे भागों में उसको क्या करता है, तोड़ता है छोटे छोटे भागों में। उसको तोड़ने के बाद उसको क्या करता है, सेपरेट पार्ट, मतलब उसको अलग अलग करता है। तो आप एक लाइन में बता सकते हैं कि मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग एक प्रकार का टेक्निक होता है जो कोड को क्या करेगा, स्प्लिट करेगा और उसको अलग अलग पार्टों में उसको रखेगा। तो अलग अलग पार्टों में रखने का मतलब क्या होता है, मान लीजिए कोई बड़ी प्रोग्रामिंग है, जो बड़ा प्रोग्राम है उसको छोटे छोटे भागों में आप रख देंगे। तो छोटे छोटे भागों की जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा वहाँ पे आप कॉलिंग करके उसका लाइन आपको एग्जीक्यूट करा सकते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें डिबगिंग जो होता है बहुत आसानी होता है। मतलब कोई फाइंडिंग जो होता है बहुत आसानी से आप पा सकते हैं। इसमें जो होता है मॉडिफाई भी बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। आपको कोड भी क्या करना पड़ेगा, कम लिखना पड़ेगा। कोड भी कम लिखना पड़ेगा और बहुत आसानी से उस कोड को आप समझ भी पाएंगे। वो जो होता है आपका मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग बोलते हैं, या कहीं कहीं पे मॉड्यूलर भी आता है। मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग क्या होता है, तो देखिए इसको मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग क्या होता है। करें कि ग्रुप ऑफ फंक्शन वेरिएबल एंड क्लास सेव टू द फाइल विच इज नथिंग बट मॉड्यूल्स इन पाइथन। एवरी पाइथन फाइल्स डॉट पी वाई के नाम से हम लोग क्या करते हैं, सेव करते हैं मॉड्यूल्स। करें कि मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग इज ए टेक्निक टू स्प्लिट योर कोड इनटू सेपरेट पार्ट। मतलब उसको स्प्लिट करेगा, उसको अलग अलग भाग में रखेगा। दिस पार्ट आर कॉल्ड मॉड्यूल्स। इसको मॉड्यूल्स भी बोला जाता है। कभी कभी आता है कि मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग क्या होता है, तो बता देंगे मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग जो होता है एक कोड जो होगा उसको स्प्लिट करके उसको अलग अलग भागों में रखेगा, जिससे प्रोग्रामर जो होगा उसको बहुत आसानी से उसको समझ सकता है। और इसमें कोडिंग भी थोड़ा आपको कम लिखना पड़ेगा और इसमें डिबगिंग भी आसानी से आप कर सकते हैं। और उसमें कोई भी एरर को बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं। कोई चेंजिंग करना होगा, कोई मॉडिफाई करना होगा तो बहुत आसानी से उसको आप कर सकते हैं। करेक्ट इन अदर वर्ड, मिनिमाइजेशन ऑफ द डिपेंडेंसी इन द गोल मॉड्यूलर प्रोग्राम आर यूजली इजली टू कोड डिबग एंड चेंज देन ह्यूज प्रोग्राम। कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम है तो उसको आप कोई उसमें फॉल्ट आ गया, डिबगिंग करना है तो उसको बहुत आसानी से आप उसको क्या कर सकते हैं, इसलिए उसको चेंज भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे बेनिफिट भी दिया है, बेनिफिट ऑफ द मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। देखिए ये मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग क्यों यहाँ पे बता रहा है, क्योंकि अभी एक टॉपिक आने वाला है फंक्शन। तो फंक्शन में और मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग में थोड़ा एक दूसरे से सिमिलर है, इसलिए मॉड्यूलर कर रहा है। देखिए कर रहा है एफिशिएंट प्रोग्राम डेवलप एंड लेस कोड हैव टू बी रिटेन सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड। बहुत आसानी से उसको समझ भी पाएंगे, डेवलप भी कर सकते हैं, आपका कोड भी कम रहेगा। कर रहा है इजी डिबगिंग एंड मॉडिफाइंग। आसानी से आप उसको डिबगिंग भी कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं। और भी इसके फीचर हैं, उसको आप लोग पढ़ेंगे यहाँ पे। अब हम लोग अगला बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन के बारे में कि फंक्शन क्या होता है, क्योंकि चैप्टर ही है, चैप्टर नंबर 6 आपका फंक्शन है। इसी के बारे में बहुत इम्पोर्टेंट है फंक्शन चैप्टर। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन क्या होता है। तो आप लोग बता दें फंक्शन जो होता है, फंक्शन को सब प्रोग्राम भी बोला जाता है। सब प्रोग्राम का मतलब होता है पार्ट ऑफ प्रोग्राम, मतलब प्रोग्राम के क्या, पार्ट। मतलब फंक्शन जो होता है कंप्लीट प्रोग्राम नहीं होता है, वो प्रोग्राम का एक हिस्सा होता है। जिस पार्ट को जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे हम लोग कॉल करते हैं और उसको एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे मान लीजिए एक बहुत बड़ा ब्लॉक है, एक मान लीजिए एक ब्लॉक आप बना लीजिए, एक फंक्शन बना लीजिए, दो तीन फंक्शन बना लिए।
और मान लीजिए फंक्शन की जहाँ पर भी इसके अंदर कोई कोड लिख दिए, अब इसकी जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा तो उस फंक्शन का बस नाम लिखेंगे और फंक्शन वहाँ पे कॉलिंग होगा और उसके अंदर जो भी लाइनें लिखी होंगी वो क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये जो होता है आपका फंक्शन होता है। एक चीज़ और बता दें कि जो फंक्शन जो होता है, फंक्शन के अंदर कोई भी कोड लिखा होता है वो ऑटोमेटिक मतलब स्वतः मतलब एग्जीक्यूट नहीं होता है जब तक उसको आप कॉल नहीं करेंगे। जैसे फंक्शन बना दिए, उसके अंदर कोई स्टेटमेंट आप दे दिए प्रिंट करने का, तो उसको आप रन करेंगे तो कोई फंक्शन आपका प्रिंट नहीं होगा स्टेटमेंट, इसलिए कि जब तक फंक्शन के अंदर कोई कॉल नहीं करता है तब तक उसका कोड जो होगा एग्जीक्यूट नहीं होता है। अब इसमें क्या होगा, फंक्शन बनाने से क्या फ़ायदा मिलेगा, जैसे मान लीजिए आप कोई फंक्शन बना दिए, उसके अंदर कोड लिख दिए, तो अब इस कोड की जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगा उस फंक्शन को लिख देंगे। तो मान लीजिए 3 आप फंक्शन यहाँ पे लिखे हैं या इसके अंदर बहुत सारे कोड है, तो बार बार उस लाइन को आपको लिखना नहीं पड़ेगा, बस आप फंक्शन का नाम देंगे और वो क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो वो होता है फंक्शन। फंक्शन जो होता है आप सब प्रोग्राम होता है, मतलब पार्ट ऑफ प्रोग्राम होते हैं, उससे छोटे छोटे मतलब आप एक फंक्शन बनाएंगे और फंक्शन के अंदर जो भी कोडिंग होगा जहाँ पे आप उसको कॉलिंग करेंगे, तो कॉल करेंगे तो सबसे पहले कॉल करेंगे तो जहाँ पे उसका डेफिनेशन जहाँ फंक्शन बनाया है वहाँ पे जाएगा और वहाँ उस फंक्शन के अंदर जो भी लाइनें होंगी, जितने भी लाइनें होंगी सब एग्जीक्यूट होता है और फिर से दोबारा वो अपने फंक्शन के पास जब आता है, कोई भी फंक्शन वहाँ पे नहीं होता है तो टर्मिनेट कर देता है। अब आप इसको एग्जाम्पल में आपको हम दिखा दे रहे हैं कि इसको एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल से थोड़ा ज़्यादा आपको क्या होगा, क्लियर होगा। तो चलिए इसको थोड़ा एग्जाम्पल आप लोगों को दिखाते हैं। चलिए स्क्रिप्ट मोड में चलते हैं, फाइल, न्यू फाइल, स्क्रिप्ट मोड में हम लोग चल रहे हैं। अब देखिए, अब आता है कि फंक्शन कैसे बनाते हैं। तो फंक्शन बनाने के लिए एक कीवर्ड होता है डेफ, DEF। तो डेफ कीवर्ड का यूज किया जाता है कि कोई भी फंक्शन बनाना है तो आपको डेफ कीवर्ड का क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे डेफ कीवर्ड हो गया। फिर से फंक्शन का नाम क्या लिखना चाहते, जैसे मान लीजिए कोई मैसेज आपको प्रिंट कराना है तो मैसेज लिखिए और इसको पैरेंथिस में क्लोज करके कॉलम लगाते हैं, ठीक है ना। तभी फंक्शन जब आएगा कैसे फंक्शन बनाते हैं तो उसमें हम बताएंगे आपको ना कैसे फंक्शन बनते हैं। अब जैसे मान लीजिए इसमें कोई मैसेज प्रिंट करती है, प्रिंट में यहाँ पे लिख दिए हम वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग, ठीक। अब देखिए, अब क्या हो गया, ये फंक्शन हो गया। इसको ये कह सकते हैं कि फंक्शन का डिफिनीसन है। एक फंक्शन का इसमें नाम क्या है, सबसे पहले फंक्शन कैसे बनाते हैं तो सबसे पहले कीवर्ड यूज करना पड़ता है डिफ और उसके बाद आपका फंक्शन का नाम क्या होगा। तो यहाँ पे फंक्शन का नाम कुछ भी लिख सकते हैं ना, बस आपका कीवर्ड ना हो। तो यहाँ पे जैसे MSG मैसेज लिख दिए तो फंक्शन का नाम हो गया। तब कहीं भी कभी भी आप कॉलिंग करेंगे आप एक मैसेज, तो उसके अंदर जो कोड होगा वो एग्जीक्यूट होगा। जैसे मान लीजिए इसको हम सेव कर दे रहे हैं, इसको मान लीजिए सेव कर दीजिए, डेस्कटॉप पे पाइथन के नाम से है, आप इसको सेव कर दे रहे हैं पाइथन, मैंने इसको हम सेव कर दिए फंक्शन के नाम से, फंक्शन डॉट py, इसको क्या कर दिए, सेव कर दिए। अब देखिए इसमें कोई भी कॉलिंग नहीं है। अभी आप लोग को हम बताए हैं कि फंक्शन के अंदर कोई भी कोड लिखा रहता है वो मतलब स्वतः मतलब ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट नहीं होता है जब तक उसको कॉलिंग नहीं कराएंगे। जिसमें कहीं कॉलिंग नहीं किया गया तो इसमें क्या होगा, इसको रन करेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें कोई भी कुछ भी यहाँ पर प्रिंट नहीं हुआ। लेकिन फंक्शन को अगर कॉल कराते हैं तो कॉलिंग का मतलब होता है यहाँ पे कॉल करा दिए MSG, फंक्शन का नाम क्या है MSG, और यहाँ पे पैरेंथिस लगा दिए, इसको सेव कर दिए। अब देखिए, अब इस डिफिनीशन है। अब क्या होगा, फंक्शन को कॉल कराए हैं तो सबसे पहले फंक्शन जो होगा अपने डिफिनीशन में जाएगा यहाँ पे और इसके अंदर जितने भी लाइन आप कोड रहेगा उसको एग्जीक्यूट करेगा। कितने बार, एक बार। अब इसको हम लोग रन करेंगे, देखिए रन करेंगे तो वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग। अब
अब जितने बार आपको करना होगा कॉलिंग, अब देखिए MSG, अब देखिए 2 बार कॉलिंग किए हैं, तो अब ये जो होगा यहाँ से कॉलिंग करेंगे तो सबसे पहले अपने डिफिनीशन में जाएगा, तो जहाँ फंक्शन होगा और उसके अंदर जो भी कोड होगा उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो अब इसको हम लोग रन करते हैं। अब देखिए 2 बार कॉलिंग कराए हैं, तो 2 बार आपका क्या होगा, वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग, 2 बार प्रिंट होगा। अब काम कैसे कर रहा है, सबसे पहले जब यहाँ पे फंक्शन दिए तो फंक्शन अपने डिफिनेशन में गया और यहाँ से जो भी इसके अंदर जो कोड होगा उसको एग्जीक्यूट किया, फिर से दोबारा आएगा, फिर से उसको एक मैसेज फंक्शन मिल गया, क्योंकि फंक्शन का नाम इसलिए है, तो फिर से अपने डिफिनेशन में फिर से उसको प्रिंट कराएगा, फिर से जब दोबारा आएगा कोई भी यहाँ पे कॉलिंग नहीं मिलेगा तो टर्मिनेट हो जाएगा। तो जितनी बार यहाँ पे फंक्शन लिखेंगे उतनी बार ये लाइन क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। तो ये तो मान लीजिए एक सिंपल स्टेटमेंट है, लेकिन अभी हम लोग आगे जब प्रोग्राम में जाएंगे तो इसके अंदर कोई वैल्यू भी हो सकता है, कोई 2 नंबर ऐड कराए हैं, कोई मल्टीप्लिकेशन का है या कोई भी नंबर है, तो अब इसको कहीं भी एग्जीक्यूट कराना होगा तो फिर से दोबारा इसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, बस एक बार उसको क्या कर देंगे, कॉल करा देंगे, कॉल कराएंगे और क्या हो जाएगा, वो प्रिंट हो जाएगा। जैसे एक और एग्जाम्पल आप लोगों को बता दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई नंबर, आप 2 नंबर को ऐड करना चाहते हैं, तो 2 नंबर को ऐड करना चाहते हैं, तो चलिए तो डेफ कीवर्ड का यूज करेंगे। 2 नंबर को ऐड करना चाहते हैं तो फंक्शन का नाम क्या देना चाहते हैं, ये यूजर डिफाइन है, मतलब यूजर इसको यहाँ पे डिफाइन करेगा, कुछ भी लिख सकता है। जैसे मान लीजिए लिख दिया ऐड, और ऐड के बाद यहाँ पे आर्गुमेंट या पैरामीटर लिखना पड़ेगा A, B, और लास्ट में यहाँ पे कॉलम, लास्ट में यहाँ पे क्या लगाएंगे, कॉलम लगाएंगे। A और B क्या है, यहाँ पे जब कामा कोई यहाँ पे आर्गुमेंट लिखते हैं वेरिएबल, तो A, B, इसको हम लोग आर्गुमेंट या इसको पैरामीटर भी बोलते हैं। ये क्या होता है, अभी आ गया कि आर्गुमेंट या पैरामीटर क्या होता है, तो बता देंगे कि ये एक वैल्यू होता है जो फंक्शन को भेजा जाता है और फंक्शन उस वैल्यू को क्या करेगा, कार्य करता है। एक फंक्शन को क्या करते हैं, भेजा जाता है, फंक्शन को भेजा जाता है और फंक्शन इसी वैल्यू पे क्या करेगा, कार्य करेगा। जैसे मान लीजिए A और B 2 इनपुट है, 2 इनपुट अगर हम देंगे तो फंक्शन के अंदर जाएगा, उसी पे वो कॉल करेगा, रिटर्न होगा तो रिटर्न करेगा। रिटर्न जो होता है ऑप्शनल होता है, रिटर्न कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। तो अब इसमें देखिए, अब यहाँ पे क्या हो गया, अब आर्गुमेंट ले ली, मतलब इसके अंदर वैल्यू है, मतलब इसके अंदर कोई वैल्यू भी हमको प्रिंट कराना है। तो अब हमको यहाँ पे आप फंक्शन सबसे पहले बनाना सीखेंगे। तो देखिए डिफ फंक्शन का नाम, कोई स्टेटमेंट होगा तो बीच में कुछ नहीं लिखेंगे, बस उसको पैरेंथिस लगा के और यहाँ पे कॉलम लगा देंगे। लेकिन जब कोई आर्गुमेंट पास होगा, कोई पैरामीटर, तो इसके अंदर लिखना पड़ेगा। अब जैसे मान लीजिए सपोज इंटर मार दिए, यहाँ पे लिख दिए C = A + B, C = A + B। अब देखिए A + B, अब आप कहेंगे कि A और B में तो कोई वैल्यू ही नहीं है, तो C के अंदर क्या जाएगा, तो देखिए एक फंक्शन होता है। अब यहाँ से हम लोग प्रिंट करा दिए प्रिंट, और यहाँ पे लिख दिए योर एडिशन वैल्यू इज, और यहाँ पे कामा किसको प्रिंट कराएंगे, C। अब देखिए A और B के अंदर जो वैल्यू पास होगा वो किस में चला जाएगा, C में, और C को यहाँ पे हम लोग क्या करा दिए, प्रिंट करा दिए। तो लिख कर आएगा योर एडिशन वैल्यू इज, C के अंदर जो A और B के अंदर जो वैल्यू होगा दोनों को ऐड करके C में दे देगा, लेकिन अभी कोई वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, अभी तो यहाँ पे कुछ नहीं है, नन है। तो यहाँ पे हम लोग यूजर को मैसेज देंगे कि आप फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर क्या करिए, इंटर करिए। अब यहाँ से इंटर किए, अब अगली लाइन में आएंगे, यहाँ पे लिख दिए A = int, और यहाँ पे इनपुट, और यहाँ पे लिख दिए इंटर द फर्स्ट नंबर, इंटर द फर्स्ट नंबर। मीन्स यहाँ पे B = int इनपुट, और यहाँ पे लिख दिए इंटर द सेकेंड नंबर। इसको हम पहले ही बता दिए हैं, ये जो है मैसेज के लिए है। तो जब मैसेज हम लोग दे रहे हैं तो यहाँ पे इंटीजर है, तो इसको इंटीजर में क्या कर रहे हैं, कास्टिंग किए हैं।
और जो फर्स्ट नंबर देंगे कोई भी 5, 6, 7 कुछ भी इंटीजर वो किसके अंदर जाएगा, ए के अंदर। और यहाँ पे जो भी कुछ लिखेंगे वो किसके अंदर जाएगा, बी के अंदर। क्योंकि जो इनपुट होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग होता है, इसलिए इसको कास्टिंग करना पड़ेगा किसमें, इंट में। और किसके अंदर हम लोग लिख रहे हैं, बी में वो दे देगा। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे कॉलिंग अगर कर दें, फंक्शन को कॉल कर दें, तो फंक्शन का नाम क्या है, ऐड है। और यहाँ पे किसको कॉलिंग करेंगे, ए कामा बी। ए कामा बी इसको देखेंगे, ए और बी, तो ए कामा बी। अब देखिए ए और बी के अंदर क्या हो गया, वैल्यू आ गया, जो कंसोल साइड पर अभी हम लोग देंगे, अभी दिए नहीं हैं। सपोज मानते हैं कि इंटर द फर्स्ट नंबर 5, इंटर द सेकेंड नंबर 6 दे दिए, तो कितना हो गया, तो ए और बी 6 हो गया। तो अब देखिए ऐड फंक्शन का नाम लिख दिए। अब कभी भी ज़रूरत पड़ेगा यहाँ पे, देखिए कॉलिंग यहाँ पे कर रहे हैं, तो फंक्शन का नाम और ए और बी आर्गुमेंट क्या होगा। अब ए के अंदर जो वैल्यू होगा सीधे आपका कहाँ जाएगा, इस ए में चला जाएगा, बी का वैल्यू इस बी में चला जाएगा। तो ए प्लस बी, तो मान लीजिए ए में 5 दिए हैं, बी में 6 दिए हैं, तो 11 किसके अंदर चला जाएगा, सी। और सी को यहाँ पे क्या करिए, प्रिंट। अब देखिए यहाँ से कॉलिंग हुआ है, तो यहाँ से जब हम लोग कॉलिंग किए हैं तो सीधे कॉलिंग कहाँ जाएगा, या फंक्शन का डिफिनेशन है उसमें आपका जाएगा। तो इसके अंदर ए और बी है, तो ए का वैल्यू ए में और बी का वैल्यू बी में चला जाएगा। ठीक है ना। आप ये भी कर सकते हैं, इसको ए एक्चुअल आर्गूमेंट है, फार्मल आर्गूमेंट है, तो एक्चुअल आर्गूमेंट के अंदर जो वैल्यू होता है इस फार्मल वाले में क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाता है। तो अब देखिए, अब इसको हम लोग सेव कर देंगे, अब इसको रन करेंगे। देखिए मैसेज आया, इंटर द फर्स्ट नंबर, मान लीजिए 10 लिख दिए और यहाँ पे लिख दिए 20 और इंटर। देखिए लिखा है कि योर एडिशन वैल्यू इज कितना, 30। तो इन दोनों को क्या कर दिया, जोड़ दिया। अब इस वैल्यू को क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो देखिए अब आप समझ पा रहे हैं कि कैसे कॉलिंग होता है, फंक्शन का क्या मतलब होता है। मतलब फंक्शन का मतलब आप लोग समझ गए, फंक्शन क्या होता है, कैसे उसको कॉलिंग करते हैं, कैसे आर्गुमेंट पास होता है, कैसे लिखते हैं। तो आप कह सकते हैं फंक्शन जो होता है सब प्रोग्राम होता है या पार्ट ऑफ प्रोग्राम होता है। अब मान लीजिए अब यही कोड है, अब इसकी कहीं भी ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है ना, तो इसका फंक्शन बस आप लिख देंगे, कॉलिंग करा देंगे, तो वहाँ पे जाएगा और उसके अंदर जो भी कोड होगा उसको एग्जीक्यूट कर लेगा। तो बिना कॉलिंग का नहीं होगा, तो आपको कॉलिंग करना पड़ता है। अब आप यहाँ पे फंक्शन का नाम लिखेंगे तो आता है कि कहाँ पे कॉलिंग हो रहा है। ये फंक्शन जब यहाँ पे आप लिखेंगे और इसके अंदर जो आर्गुमेंट पैरामीटर है वो सीधे आपका डिफिनीशन में जाएगा यहाँ पे, और उसके अंदर वो कॉपी हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू ऑलरेडी है। अब जितने बार रन करेंगे उतने बार आप देखेंगे अलग अलग वैल्यू आ जाएगा। जैसे मान यहाँ पे 40, यहाँ पे 60 और इंटर करें, और एडिशन वैल्यू क्या है 100 हो गया। देखिए 100 हो गया। ये जो होता है कॉलिंग होता है। तो आप लोग इसको फंक्शन को समझ पा रहे होंगे ना कि फंक्शन कैसे बनाते हैं, कैसे उसको कॉल किया जाता है। एक चीज़ और है कि फंक्शन जहाँ पे आप लिख दिए हैं तो उसके ऊपर जो भी प्रिंट होगा वही एग्जीक्यूट होता है। फंक्शन जहाँ बना दिए उसके नीचे कोई प्रिंट लिखेंगे तो वो एग्जीक्यूट नहीं होता है, इसको ध्यान में रखा जाता है, एग्जाम में भी पूछता है। तो जहाँ कॉलिंग कराए होंगे उसके ऊपर का ही एग्जीक्यूट होगा, नीचे का नहीं होता है। अभी इसको अगर 2 बार लिख देंगे तो 2 बार प्रिंट होगा। अब देखिए एक बार और कॉलिंग करा दिए, ऐड ए कामा बी, कंट्रोल यस, और फिर से इसको रन करा दिया। अब देखिए मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया, यहाँ पे 5। अब देखिए 2 बार कॉलिंग कराए हैं तो 2 बार कॉलिंग होके टर्मिनेट हुआ। इस चीज़ को समझना जरूरी है कैसे काम कर रहा है। कॉलिंग करेंगे तो यहाँ पे जाएगा डिफिनेशन में, उसके अंदर जो स्टेटमेंट होगा, जो लाइन होगा एग्जीक्यूट किया, फिर से वो कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया। दूसरी बार कॉलिंग किया गया, फिर से वहाँ पे जाएगा एग्जीक्यूट करेगा, फिर से दोबारा जब आएगा यहाँ से जहाँ से कॉलिंग हुआ है, यहाँ पर कोई भी फंक्शन अगर नहीं रहेगा तो प्रोग्राम को क्या कर देगा, टर्मिनेट कर देगा। अब सपोज मानते हैं यहाँ पे सेम लिखे हैं, अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट करके देखें, एक्स यहाँ पे कर दिए और यहाँ पे कर दिए वाई, यहाँ पर भी हम कर दिए एक्स और यहाँ पे वाई। हम ऐसा क्यों लिखे हैं, हमको ये देखना है कि कोई ज़रूरी है क्या कि मतलब ये
ये जो पैरामीटर है सेम हो और इसके अंदर जो लिखे हैं वो भी सेम हो। अब देखिए, अब इसको दोबारा रन कर रहा हूँ। अब देखिए, अब यहाँ पे लिख दिए 20 और यहाँ पे लिख दिए 40 और यहाँ पे इंटर 60। अब इससे आप क्या समझे हैं? इससे हम ये समझे हैं कि जो आपका ए वेरिएबल है, कोई ज़रूरी नहीं है कि जो फंक्शन बनाए हैं उसमें जो हम लोग आर्गुमेंट लिखे हैं, पैरामीटर लिखे हैं, इससे उससे कोई मतलब नहीं है। एक्स की वैल्यू ए में कॉपी हो गया और वाई की वैल्यू बी में कॉपी हो गया। वेरिएबल से कोई मतलब नहीं है इसका। वेरिएबल आप कोई भी लिखिए, अभी भी कर सकते हैं। जो एक्चुअल आर्गुमेंट होता है तो फार्मल आर्गुमेंट में क्या हो जाएगा, जाकर कॉपी हो जाता है। ठीक है, तो इससे हम लोग यही समझें कि वेरिएबल कोई, यहाँ पे जो वेरिएबल जो आर्गुमेंट पैरामीटर बनाए हैं सेम कोई ज़रूरी नहीं है। हाँ, ये ज़रूरी है कि यहाँ पे जो x और y अगर लिखे हैं तो यहाँ पे जब कॉलिंग कराएंगे तो यहाँ पर भी x और y लिखेंगे तो उसके अंदर वैल्यू जाकर कॉपी होगा। अब देखिए, एडवांटेज भी है कि एडवांटेज ऑफ पाइथन से क्या एडवांटेज है, तो आपको बताएं कि वो री राइटिंग नहीं करना पड़ेगा, बार बार उस कोड को लिखना नहीं पड़ेगा। करें कि वी कैन कॉल फंक्शन एनी नंबर ऑफ टाइम इन द प्रोग्राम, मतलब कह रहे कि वी कैन कॉल फंक्शन एनी नंबर ऑफ टाइम इन द प्रोग्राम, चाहे जितने बार आप करिए, फॉर एनी प्लेस इन द प्रोग्राम के अंदर चाहे जितने बार कॉलिंग करिए ना, उतने बार वो क्या करेगा, उसको प्रिंट करेगा। तो इसका एडवांटेज है। अब दूसरा यहाँ पे आता है कि पाइथन सपोर्ट 2 टाइप्स ऑफ फंक्शन। पाइथन जो होता है 2 प्रकार के फंक्शन को सपोर्ट करता है। एक बिल्ट इन फंक्शन होता है और एक दूसरा जो होता है वो आपका यूजर डिफाइन फंक्शन होता है। तो अब देखिए, अब इसको हम लोग समझेंगे कि बिल्ट इन फंक्शन, तो बिल्ट इन फंक्शन को हम लोग प्री डिफाइंड फंक्शन भी बोला जाता है। तो बिल्ट इन फंक्शन या प्री डिफाइंड फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो हमारे पाइथन के लाइब्रेरी में पहले से रहते हैं, उनको बोलते हैं बिल्ट इन फंक्शन। जो हमारे फंक्शन में पहले से जुड़े हैं, प्री डिफाइंड हैं, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे आपका बिल्ट इन फंक्शन या प्री डिफाइंड फंक्शन बोला जाता है। जैसे आईडी, टाइप, इनपुट, इवैल्यूएट, ये सब क्या है, पहले से डिफाइन है हमारे लाइब्रेरी में। तो ये सब जो होता है प्री डिफाइन या बिल्ट इन फंक्शन बोलते हैं। लेकिन यूजर डिफाइन क्या होता है, यूजर डिफाइन फंक्शन वो होता है जो यूजर खुद अपने आप से डिफाइन करता है। अभी कहीं इनपुट लगाना होगा तो हम चाहें कि इनपुट के जगह पे कोई दूसरा अपने मन से लगा दें तो नहीं लगा पाएंगे, गलत हो जाएगा। लेकिन यूजर डिफाइन फंक्शन यूजर खुद डिफाइन करता है कि हमको यहाँ पे क्या लिखना है। जैसे अभी फंक्शन का नाम हम फंक्शन का नाम बनाए थे यहाँ पे, तो यूजर डिफाइन आप यहाँ से समझ पाएंगे कि आप यहाँ से यूजर डिफाइन समझ पाएंगे कि ये यूजर डिफाइन है या नहीं है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे फंक्शन अभी जब हम बनाए थे तो यहाँ से आप समझिए। देखिए, अभी हम यहाँ की बात करें डिफ, यहाँ पे डिफ की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कीवर्ड यूज किए हैं डिफ, ये प्री डिफाइन है, इनबिल्ट है। तो ये जो होता है प्री डिफाइन है। इसकी जगह पे हम चाहें कि अपने मन से कुछ लिख दें तो नहीं लिख पाएंगे। लेकिन अभी ऐड की बात करें तो यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं रूल के अकॉर्डिंग। तो ये यूजर डिफाइन है, ये यूजर डिफाइन करता है कि यहाँ पे क्या लिखना है। अभी जैसे मान लीजिए हमको सब्ट्रैक्शन करना होगा तो या सी भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन करना है तो मल्टीप्लिकेशन लिख सकते हैं, या कुछ भी दूसरा कोई भी नाम लिख सकते हैं। तो ये जो होगा आपका यूजर डिफाइन होता है और ये प्री डिफाइन होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिल्ट इन फंक्शन बोला जाता है। अब देखिए, इसमें कह रहा है नोट में कि वाइल क्रिएटिंग फंक्शन वी कैन यूज 2 कीवर्ड, मतलब कह रहे हैं कि जब आप फंक्शन बनाने जाएंगे तो उस समय आप 2 कीवर्ड का यूज़ कर सकते हैं। एक तो डेफ और एक रिटर्न जो होता है। रिटर्न ये ऑप्शनल होता है, तो रिटर्न आप चाहें तो लगाइए या नो लगाइए, ठीक है, लेकिन डेफ आपको लगाना पड़ता है। ऑप्शनल का मतलब वही होता है कि आप लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। अब देखिए, अब मेन चीज़ आता है क्रिएटिंग ए फंक्शन। अभी आप लोगों को बताए थे कि फंक्शन कैसे बनाते हैं, लेकिन फिर से दोबारा यहाँ पे हम बता रहे हैं कि आपको फंक्शन कैसे बनाया जाए। करें कि
आर द बेसिक स्टेप क्रिएटिंग यूजर डिफाइंड फंक्शन इन पाइथन। करें कि डिक्लेयर द फंक्शन विद द कीवर्ड डेफ फॉलो बाय द फंक्शन नेम। तो सबसे पहले किस कीवर्ड का यूज करेंगे फंक्शन बनाने के लिए? डेफ का। करें कि राइट द आर्गुमेंट इनसाइड द ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथिस ऑफ द फंक्शन, और इंड में आप कॉलम, मतलब यहाँ पे जब डिफ और फंक्शन का नाम लिखेंगे उसके बाद आप पैरेंथिस लगाएंगे और लास्ट में क्या लगाएंगे? लास्ट में क्या? कॉलम। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि डिफ और फिर से फंक्शन का नाम, जैसे ऐड लिखे थे, सब्ट्रैक्शन लिख सकते हैं। फिर से ब्रैकेट में आप यहाँ पे पैरामीटर भी इसको बोलते हैं, इसको आर्गुमेंट भी बोला जाता है जो फंक्शन को दिया जाता है। तो फंक्शन का हेडर होता है, बीच में आपका जो भी स्टेटमेंट होगा, और यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट भी आप लिख सकते हैं। अभी आगे इसके बारे में बताया जाएगा। करें कि ऐड द प्रोग्राम स्टेटमेंट टू बी एग्जीक्यूट। करें कि यहाँ पे इन द फंक्शन विद फॉरवर्ड स्लैश विदाउट रिटर्न स्टेटमेंट, मतलब इसमें कोई फॉरवर्ड स्लैश नहीं होगा। लेकिन हाँ, इसको ध्यान देंगे कि जब फंक्शन बनाएंगे तो लास्ट में कॉलम का सिंबल देंगे। अभी देखिए कॉलिंग फंक्शन भी आ गया, क्या होता है? तो कॉलिंग फंक्शन अभी आप लोग को बताए थे कि कॉलिंग फंक्शन क्या होता है, कैसे कॉल किया जाता है। तो उसको एक बार आप पढ़ेंगे समझ जाएंगे। तो देखिए कॉलिंग फंक्शन यहाँ से फिर से हम लोग एक बार देख ले रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे डिफ कीवर्ड का यूज किए, यहाँ पे लिखा है विशिंग, ये फंक्शन का नाम है, पैरेंथिस दिए और लास्ट में कॉलम, तो ये फंक्शन बन गया। तो देखिए इसके अंदर कोई भी आर्गुमेंट, कोई भी पैरामीटर नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ हम लोग पास ही नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे स्टेटमेंट की बात हो रहा है। अब जैसे मान लीजिए इसके अंदर प्रिंट करा दिए वेलकम टू फंक्शन 3 बार लिखे हैं। अब जब कॉलिंग कराएंगे यहाँ पे विशिंग, अब यहाँ पे कॉलिंग क्या कराएंगे? फंक्शन का नाम क्या है? विशिंग। अब यहाँ से एक बार कॉलिंग कराएंगे तो कितने बार प्रिंट होगा? 3 बार प्रिंट होगा, क्योंकि बताए थे कि फंक्शन जब जो बनाए हैं उसके अंदर जितने आप लाइन आप कोड लिखे रहेंगे उतने बार एग्जीक्यूट होगा। अभी 6 बार चाहिए तो एक बार और विशिंग कॉल करा लेंगे यहाँ पे। तो कॉलिंग कराएं ऐसे ही जाता है, फंक्शन का नाम और पैरेंथिस लिख देंगे, वो कॉलिंग हो जाएगा। यहाँ से भी देखिए इसमें भी आपका चेक करना है कि इवन नंबर है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए x मॉडुलस 2 इक्वल टू 0, तो x का मान कहाँ से मिलेगा? यहाँ से देखिए इनपुट ए नंबर। फिर से यहाँ पे कॉलिंग किया है, फंक्शन का नाम है इज अंडर स्कोर इवन, तो यहाँ पे कॉलिंग कराए हैं और मान लीजिए आप इंटर 3 किए हैं तो मैसेज आएगा इज नॉट इवन नंबर, क्योंकि देखिए करेक्ट x से मॉडुलस होने के बाद अगर 0 हो जाएगा तो इवन होगा, नहीं तो इवन नंबर नहीं होगा। तो 3 आपका इवन नंबर नहीं होगा। ये भी इस प्रोग्राम को भी आप बना के समझ सकते हैं। हेडिंग मिलते ही आप समझ लेंगे कि कॉलिंग क्या होता है। तो कॉलिंग फंक्शन आपका क्या होता है। इसमें देखिए करेंगे पाइथन फंक्शन मस्ट बी डिफाइंड बिफोर द फंक्शन कॉलिंग, अदरवाइज ऑफ द पाइथन इंटरप्रेटेड गिवन एरर। तो कॉलिंग फंक्शन अभी बताए थे, कॉलिंग फंक्शन के द्वारा ही हम लोग किसी कोड को क्या करते हैं? एग्जीक्यूट करते हैं। तो किस कोड को? जो फंक्शन का डिफिनेशन हम लोग बनाए हैं उसके अंदर जो भी स्टेटमेंट होगा बिना कॉलिंग का वो नहीं होता है। किसी भी फंक्शन बनाए हैं उसके अंदर जो भी स्टेटमेंट है उसको आप एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं तो आपको कॉल करना पड़ेगा। बिना कॉल का आपका वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, रन नहीं करेगा, चलेगा नहीं।